ये मतलब कॉलोनी में बहुत चोरियाँ हो रही है। एक रात में 2 ताले टूटे और 4-5 बार चोरी हो गई। चोरों का इतना हौसला बुलंद है कि उनका जो आतंक जो है इतना फैला हुआ है कि दोबारा उसी कॉलोनी के अंदर हमारे पास में उन्हीं के घर के ऊपर वापस चोरी की। कॉलोनी में रोज ये वारदातें बढ़ती जा रही है। इससे हमारे बच्चे, हम सब लेडीज़ बिल्कुल सेफ नहीं हैं। राजसमंद शहर के श्री विहार में एक ही मकान में 3 महीने में दूसरी चोरी। इस घटना के बाद पीड़ित महिला ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर इस पूरे प्रकरण की मांग उठाई है। साथ ही उनके साथ कॉलोनी के अन्य लोग भी शामिल थे। उनका कहना था कि उनकी कॉलोनी में लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं, जिससे श्री विहार कॉलोनी क्षेत्र के लोग डर व दहशत में हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि लगातार चोरियां हो रही हैं, लेकिन कांकरोली थाने में रिपोर्ट देने के बावजूद पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है और न ही उन आरोपियों को अब तक पकड़ा जा सका है। इस कारण आरोपियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि वे जब भी अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं, हर वक्त उनके कॉलोनी में मकान में चोरी होने की चिंता सताती है और इसी के चलते जो भी कॉलोनी के लोग जब भी कहीं बाहर गए हैं, तब उस सुने मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कई घरों में काम करने वाले लोग भी चोरी की वारदात को अंजाम दे सकते हैं और इसको लेकर कई क्लू पुलिस और प्रशासन को बताया गया है, लेकिन पुलिस द्वारा सख्ती नहीं बरती गई है और इसी वजह से लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। क्षेत्रीय लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी से मुलाकात कर उन्होंने ज्ञापन सौंपा और साथ ही चोरी के आरोपियों को पकड़ने की मांग उठाई है। इस पूरी वारदातों को लेकर लगातार चोरियां जो हुई हैं, इस चोरी की वारदातों को लेकर कॉलोनी के लोगों ने आक्रोश भी व्यक्त किया। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने प्रकरण की निष्पक्ष जांच करते हुए सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया और साथ ही कॉलोनी में लगातार पुलिस की गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए, आश्वासन दिया है। अब देखिए इस पूरे चोरी के प्रकरण को लेकर कॉलोनी के लोग क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। जी सर, क्या नाम? शेखर वैष्णव। चोरी का घटनाक्रम पहले हुआ जून में, 30 जून को हम आए तो मालूम पड़ा। उसका FIR लॉन्च करा दी। उस टाइम पे ज्वेलरी काफ़ी गई, चांदी की, सोने की, और भी बहुत सारा नुकसान हुआ, कैश भी गया। और उसके बाद FIR लॉन्च करा दी। उसके बाद वापस गए जोधपुर, वापस आए तो अभी अगस्त में वापस चोरी हो गई। इसमें भी काफ़ी सामान गया, घर का आटा चक्की वगैरह, मिक्सर वगैरह, काफ़ी नुकसान हुआ। वहाँ गए तो कंप्लेन लिखी नहीं पूरी। ये चोरी का कैसे पता चला? और मेरे साथ साथ और भी 2 मकानों में चोरी हुई कॉलोनी में। चोरी हुई तब आप कहाँ थे? चोरी जब मैं यहाँ नहीं था, जोधपुर गया हुआ था बेटे के पास, वापस आया तो मालूम पड़ा कि चोरी हुई है। आटा चक्की गई, मिक्सर गए, बाकी गिफ्ट आइटम थे वो लेके गए, सिलाई मशीन थी इलेक्ट्रिक अच्छी, लाख रुपए के अंदर का सामान गया है। जी सर, आपका क्या नाम? जी महेश बख्ता। क्या चोरी का घटनाक्रम आपके है? जी मैं मेरे पैतृक गांव कुचामन में किसी काम से गया हुआ था। 31 तारीख को मेरे पास में मेरे पड़ोसी और मेरे काम करने वाली का फ़ोन आया कि आपके घर के कुंडे वगैरह टूटे हुए हैं। तो मैंने मेरे इष्ट मित्रों को फ़ोन करके उनको एकत्रित किया और उनको बुला के पहले तो थाने में सूचनार्थ कराई। उसके पश्चात मेरे घर पे ताला खुलने के बाद में लोगों ने देखा कि सामान बिखरा हुआ पड़ा है और हम लोग वहाँ थे तो कुछ आइडिया ही नहीं लगा पाए कि भाई क्या चीज़ गई है, क्या चीज़ नहीं गई है। या हम लोग 4 तारीख को 4 अगस्त में सितंबर को हम पहुँचे तो हम आके यहाँ पे चीज़ संभाले तो एक चांदी का लोटा था, एक नाक का लौंग था सोने का और पाजेब वगैरह कुछ और थी, 1-2 जोड़ी, वो कुछ गायब हुई है। और 4 तारीख को ही शेखर जी
जो अभी पहले बयान कर रहे थे वो भी 1 घंटे पहले ही पहुँचे हैं। 1 घंटे पहले पहुँचने से इनके घर पे जो स्थिति थी उन्होंने भी थाने में जाके सूचनार्थ करी। तो सूचनार्थ करने के बाद में यहाँ पे ASI श्री रतन सिंह जी यहाँ आए थे, मौका मुआयना किया था। और हमारे ही पड़ोस में एक मकान और है संपत लाल जी का, उनके भी उसी रात या 1-2 दिन पहले हो सकता है कि उनके भी ताले तो नहीं टूटे, जंगला काट के लोग अंदर घुसे थे। और उनकी रिकॉर्डिंग संपत लाल जी के पास में है और संपत लाल जी बॉम्बे रहते हैं। आपका नाम क्या? अलका चपलोक। आप बताइए। ये मतलब कॉलोनियों में बहुत चोरियाँ हो रही है। एक रात में 2 ताले टूटे और 4-5 बार चोरी हो गई। कहाँ हुई चोरी? कहाँ हुई चोरी? बख्ता महेश जी बख्ता जी के और शेखर जी के, संपत जी खरवट जी के और एक और मधु आंटी के 2 बार हो गई इनके। शेखर जी वैष्णव के 2 बार हो गई। 2 बार हो गई। कब हुई है चोरी? ये दूसरी चोरी तो 31 तारीख को हुई थी। उसी दिन संपत जी का हुआ था। सुबह उनका फ़ोन आया अगस्त महीने में, संपत जी के उसी दिन हुई थी। उसी दिन मेरे मिसेस महेश बख्ता, उसी दिन पहले सुबह उनका कॉल आया। मेरी यहाँ पे ननद रहती है, बोले कि भाभी ऐसे ऐसे गली में हो गया, आप जल्दी आओ, चोरियाँ हो रही है। तो थोड़ी देर बाद में दोपहर को 2-1:30 बजे मेरे पड़ोसी और मेरी काम वाली का फ़ोन है कि आंटी आपके भी ताले टूटे हुए पड़े। उसके बाद हमने हमारे मिलने वाले सब उनको बोला और उन्होंने ताले वाले लगवाए। वो बोले हम सामान के तो हाथ लगाएंगे नहीं क्योंकि पूरा बिखरा हुआ पड़ा है, आप आने से ही देखना। हम 4 सितंबर को वापस आए। पहले तो हम सोचे कुछ नहीं गया और इन्होंने ग्रुप में भी डाला, मेरा तो कुछ नहीं किया गया है, पर आप लोग अलर्ट हो और चौकीदार रखो। इस तरह से इन्होंने हमारे श्रीविहार ग्रुप में मेरे हस्बैंड ने डाला। पर मैं जब आके देखी तो मैंने बख्ता जी को ये बोला कि क्या कुछ नहीं गया, लेडीज़ तो सब कुछ रखती है। तब मैं आके इनको बताई मेरी ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है। पर हम उसी दिन पुलिस, शेखर भाई साहब 1 घंटे पहले जोधपुर से आए, हम 1 घंटे बाद कुचामन से आए। हम यहाँ देखे यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई थी, फिर बाद में पुलिस आई थी और मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं शेखर जी के नहीं पहुँची, मैं मेरा घर अवेयर रही थी। और संपत भाई साहब भी आके गए बॉम्बे वाले। कितना कुछ चोरी हुआ? मेरा भी 60-70 के हिसाब से, जेंट्स को कुछ 9 क्या मेरे पायजे सोने, ये चांदी के सिक्के, एक आधा किला का चांदी का लोटा था मेन, तो सामने ही पड़ा था, 1-2 वॉचेस। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम लक्षित पालीवाल है और मैं बख्ता अंकल के ही घर के जस्ट सामने रहता हूँ। और आप चोरों की दादागिरी ये देखिए कि वो कब से 1-2-3 घंटों से वो उस घर के ऊपर घात लगा के बैठे थे। मेरा घर जस्ट इनके घर के सामने ही रहता। मैं 2 बजे तक अपनी पढ़ाई करता हूँ और लाइट अपने रूम की चालू रखता हूँ, बालकनी का गेट खुला रखता हूँ गर्मी के मौसम की वजह से। तो जैसे ही मैंने 3 बजे में सोया और 3 बजे के बाद ही इन्होंने ये सारा कारनामा किया। और इसका मतलब है कि ये पहले से कुछ प्लानिंग करके बैठे थे, ये पहले से कुछ घात लगा के बैठे थे। इसका मतलब है कि ये सभी के घर पे पहले से ही ये निगरानी रखते हैं। और जो भी यहाँ फेरी वाले, रेकी वाले आते हैं, भंगार वाले, वो भी इन दिन के टाइम पे आते हैं। और यही सबसे ज़्यादा है जो निगरानी रखते हैं घरों में, इधर उधर भी बेवजह। और अभी हमने इनका भी आना कैंसिल कर दिया है यहाँ पे, और 2 वॉचमैन भी और रखे हैं, तो वो भी ध्यान रखते हैं बराबर से। पुलिस वाले यूँ कहते हैं कि देखो अभी आते हैं, कोई एक आदमी आ जाता है थाने से और बोलता है कि अभी सब जगह हमको भी निगरानी रखना पॉसिबल नहीं है, तो आप स्वयं की जिम्मेदारी स्वयं समझें और स्वयं ध्यान रखें। अब स्वयं कैसे रखेगा कोई ध्यान, जब घर पे कोई नहीं रहेगा तब आएंगे चोर, तो हम कैसे ध्यान रखेगा कोई। हम ज़्यादा से ज़्यादा अलार्म लगा सकते हैं, सेंसर लगा सकते हैं, बट उससे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो और प्रशासन इस पर ध्यान दे पूरी तरह से। हाँ, मैं मधु वैष्णव, मेरे घर में ही चोरी हुई है, श्रीविहार में है, और मेरे 2 महीने पहले भी हुई है। मैंने पुलिस को रिपोर्ट करी है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए आज मुझे वापस ये कदम उठाना पड़ रहा है। और बहुत सामान गया है, पहले गया था 15 लाख का, अभी मेरे 1 लाख का गया है। इसका अब क्या करा जाए, आप खुद ही बताइए। पहले आपके यहाँ कब चोरी हुई थी? मेरे यहाँ पे हुई थी ये अगस्त में। दूसरी बार नहीं, उसके पहले जुलाई में हुई थी, सॉरी, उसके पहले जुलाई में, अभी फिर अगस्त में हुई है। 2 बार हो गई है। पिछले बार ज़्यादा सामान गया था, इस बार कम गया है।
अब मैं ये चाहती हूँ प्रशासन कुछ करे और चोरों को रुकावे, बाकी हर दिन वारदात होगी और हमको घर में भी मार के चल जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर क्या नाम है? रमेश वैष्णव। क्या हुआ चोरी का क्या घटनाक्रम हुआ? हाँ, चोरी का क्या है कि ये जो हमारे सामने पड़ोस में रहते हैं शेखर जी वैष्णव, ये कहीं अजमेर गए हुए थे। उस दिन शाम को आए घर पे तो देखा है तो उनका आगे का लॉक, मेन गेट का लॉक टूटा हुआ था। फिर अंदर की साइड में धक्का दिया तो वो भी पूरा अंदर से ही लॉक था। फिर हम सब मोहल्लेवासी इकट्ठे होके सीढ़ी के द्वारा छत के ऊपर जाके तो देखा है तो एक खिड़की टूटी हुई खिड़की के माध्यम से बाहर का दरवाज़ा खोल के लोग अंदर घुसे। फिर मेन गेट खोल के हम सब अंदर गए, देखा तो सब सामान बिखरा हुआ पड़ा था। उनका बहुत सारा कीमती जो सामान था तो वो ले गए, जिसकी जानकारी हमने काकोली थाने के अंदर FIR लिखी है। FIR का नंबर है 200 से 0206 और लगभग 2 महीने को होने को आगे है। पुलिस प्रशासन ने हमारा आश्वासन देते रहे, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई चोर पकड़े नहीं गए। चोरों का इतना हौसला बुलंद है कि उनका जो आतंक जो है इतना फैला हुआ है कि दोबारा उसी कॉलोनी के अंदर हमारे पास में उन्हीं के घर के ऊपर वापस चोरी की। उनके आगे वाले मकान में तीसरे नंबर का जो मकान है वहाँ पे भी चोरी की, मेन गेट के वहाँ पे भी है तो उनमें तो चोरी की। CC जो कैमरे फुटेज लगाए हुए हैं वो क्या है, मंकी कैप पहन के आते हैं, चश्मा पहनते हैं ताकि उनका कैमरे का रिप्लेसमेंट जो होता है वो चेहरा आता नहीं है। उनके बेखौफ होके उस वीडियो के अंदर हमने देखा है, बेखौफ होके वो घूम रहे थे। इतना आतंक है पुलिस प्रशासन का, उनको किसी चीज़ का उनके अंदर भय और डर नहीं है। कृपया हमारे जो मोहल्लेवासी है वो सब लगभग भयभीत है चोरों के कारण से। हमने अभी चौकीदार वगैरह भी रख रखा है, मगर क्या है कि जब आम जागरूक तो जागरूक है ही है, मगर प्रशासन का सहयोग नहीं रहेगा तो हम उन चोरों से कैसे मुकाबला कर पाएंगे। हमसे निवेदन है, कर्तव्य निवेदन है कि प्रशासन हमारा सहयोग करे, चोरों को जल्दी जल्दी पकड़ने का मार्ग ढूंढे। कोई न कोई क्यों तो मिलेगा ही मिलेगा, यही प्रशासन से मांग है, उनको जल्दी से जल्दी पकड़े। कॉलोनी में कितने घरों में चोरी हुई है? कॉलोनी में पहले एक घर में हुई थी, उसमें दोबारा हुई, उसके बाद में 2 घर में और में हुई, कुल मिला के 4 चोरियाँ हुई है। हो सकता है और भी ताले टूटे हुए हैं तो कोई मालूम नहीं पड़ रहा है, वो सब बाहर रहते हैं। जो चोरियाँ कब हुई? चोरी एक तो 2 महीने पहले हुई, उसके ये हुई अभी 7 दिन पहले। श्री विहार कॉलोनी से ममता सियल। हमारी कॉलोनी में रोज ये वारदातें बढ़ती जा रही है। इससे हमारे बच्चे, हम सब लेडीज़ बिल्कुल सेफ नहीं है। प्रशासन को बहुत बार कहा जा चुका है लेकिन कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। हमने हमारे स्तर पे ही यहाँ पे चौकीदार रखे हैं, लेकिन हमको ये कहने का पूरा है कि हमारे यहाँ सेफ्टी के लिए उन्होंने 2 महीने में क्या किया है। एक ही मकान में लगातार अगर 2 चोरी हो रही तो प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? पुलिस की तरफ से कोई भी नहीं है, ना कोई हमें आज आके राउंड काट जाएंगे और अपनी ड्यूटी निभा जाएंगे। इसलिए हम सब चाहते हैं कि हमको यहाँ पे सेफ्टी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी कॉलोनी में कोई भी सेफ नहीं है, बच्चे से लेके बड़े तक। अभी तो ये लोग चोरी कर रहे हैं, हमको लगता है अगर उन्होंने कदम नहीं उठाया तो आए दिन डकैती होएगी, वो सरेआम दिन में घुसेंगे, हमको मारेंगे, लूटेंगे। हमको तो यही सिचुएशन लग रही है अब। तो हमें ये सरकार से चाहिए कि हमें इसमें सेफ्टी की बहुत आवश्यकता है।